एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला रात में गांव वालों की तरफ बढ़ रहा था। गांव वाले भी बड़े प्यार से उसे पुचकारने लगे। ओले कितना प्यारा पिल्लू है ये, लगता है किसी दूसरे गांव से आया है। इतने में अचानक वो कुत्ते का पिल्ला एक बहुत ही बड़ा 3 सर वाला राक्षस बन गया और अपने लंबे लंबे कदमों के साथ गांव वालों की तरफ बढ़ने लगा। आज मैं तुम लोगों की भेंट अपने देवता काले चांद को चढ़ाऊंगा। अरे बाप रे, गांव वालों, इतना बड़ा भयंकर और 3 खोपड़ी वाला राक्षस कहाँ से आ गया? छलावा किया है किसी ने हमारे साथ। काका, लगता है आज ये दुनिया नष्ट होने वाली है। दोपहर हो गई है पर सूरज अभी तक नहीं निकला, ऊपर से ये राक्षस आ गया। भागो सब लोग। सारे गांव वाले भागने लगे, लेकिन राक्षस उन सब से इतना बड़ा था कि वो धीरे धीरे चल रहा था, फिर भी गांव वालों के बिल्कुल सामने पहुंच गया। हम लोगों को छोड़ दो, हमें मत खाओ, मैं तुम्हें जलेबी लाकर देता हूँ। मेरी जलेबी की बड़ी दुकान है। हाँ, और तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए चाउमीन लेकर आता हूँ। चुप करो, ये सब कूड़ा कचरा मैं नहीं खाता। सबसे पहले तुम सबकी गर्दन पकड़कर मरोड़ देता हूँ ताकि तुम लोग बोलना बंद कर दो। उस राक्षस ने जैसे ही अपना हाथ गांव वालों की तरफ बढ़ाया, वैसे ही गांव की सबसे प्यारी गाय गौरी भागते हुए आई और हवा में उड़ते हुए उस राक्षस को लात मार दी, जिससे वो राक्षस दूर जाकर गिरा। सारे गांव वाले तालियां बजाने लगे। हमारी प्यारी गौरी आ गई, अब हमें कुछ नहीं होगा। अभी बताता हूँ। वो राक्षस दोबारा उठा और घूर कर गाय की तरफ देखने लगा। जब ये इंसान मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाए तो तू एक जानवर होकर क्या कर लेगी? आज मैं तेरे साथ वो करूंगी जैसा तेरे साथ कभी नहीं हुआ होगा। गौरी पूरी ताकत से उस राक्षस की तरफ हवा में उछली और उसकी एक खोपड़ी उखाड़कर उस राक्षस के पिछवाड़े में लगा दी। सारे गांव वाले ये देखकर हंसने लगे। पिछवाड़े में मुंह आज पहली बार देख रहा हूँ। एक बार अपने पिछवाड़े से बोलकर दिखाओ ना राक्षस भाई। चुप करो तुम लोग, तू कोई साधारण गाय नहीं लगती। बता कौन है तू? राक्षस अपने पिछवाड़े वाले मुंह से भी बोलने लगा। ये देखकर गांव वालों को फिर से हंसी आ गई। कुछ और भी बोलो ना, बड़ा मजा आ रहा है। अभी मजा चखाता हूँ। राक्षस ने गुस्से में गौरी को अपने दोनों हाथों से उठाया और आसमान में फेंक दिया। गौरी आसमान से उड़ती हुई आई और सीधा राक्षस की खोपड़ी पर धड़ाम से गिरी, जिससे राक्षस की चीख निकल गई। हाय रे अम्मा रे, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब मेरा मतलब अपनी ही खोपड़ी पर ये गौरी दे मारी। इतने में वहां उड़ते हुए एक काला कौवा आया। काका, मुझे लगता है ये काला कौवा भी कोई छलावा है। इतने में काला कौवा देखते ही देखते बहुत ही भयंकर काला चांद बन गया। काला चांद भी राक्षस के पिछवाड़े में लगी खोपड़ी देखकर हंसने लगा। अरे ओ राक्षस, मैंने तुझे इसीलिए बनाया था। तेरे अंदर इतनी शक्तियां मैंने इसीलिए डाली थी। तू यहाँ पर मेरी बेइज्जती करवा रहा है। इतने में गौरी उसकी खोपड़ी से उतरकर वापस जमीन पर आ गई। इधर काले चांद ने राक्षस की खोपड़ी उसके पिछवाड़े से अलग की और अपनी जगह पर फिट कर दी। मुझे पता है कि इस गाय के अंदर इतनी शक्तियां कहां से आईं। इसकी सारी शक्तियां खींच लेता हूँ। काला चांद उड़ते हुए गाय के मुंह के अंदर घुस गया, जिससे गाय ने उल्टी कर दी। उसके मुंह के अंदर से काला चांद और सूरज दोनों निकल आए। अचानक रात से दिन हो गया। सारे गांव वाले खुश हो गए। अच्छा, इसका मतलब इस काले चांद ने हमारे सूरज दादा को गौरी के अंदर छुपा दिया था। हाँ गांव वालों, इसी वजह से तो आप लोगों को तकलीफ हो रही थी, लेकिन गाय माता के अंदर मैं बिल्कुल सुरक्षित था। सूरज, अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो तू अपनी सारी रोशनी मुझे दे दे या फिर खुद को नष्ट कर ले, क्योंकि मैं तो तुझे कुछ दिनों बाद नष्ट कर ही दूंगा। फिर यह दुनिया भी नष्ट हो जाएगी। काले चांद,
तेरे पास भी दो रास्ते हैं, या तो तू खुद नष्ट हो जा, या तो ये गौरी तुझे नष्ट कर देगी। अब इस गौरी के पास कोई शक्ति नहीं बची, ये तो तेरी शक्तियों का इस्तेमाल करके मेरे राक्षस को मार रही थी। इतने में गौरी को गुस्सा आया। उसने घूर कर राक्षस की तरफ देखा, 2 कदम पीछे गई और भागते हुए राक्षस को जोरदार लात मारी, जिससे राक्षस वहां से उड़ता हुआ चला गया। अरे बचाओ, मैं राक्षस हूँ या कोई खिलौना? अरे बाप रे, गौरी के पास तो पहले से भी ज्यादा शक्तियां आ गई। मेरा राक्षस कहाँ गया? उसे बचाना होगा। इतना बोलकर काला चांद वहां से चला गया। गांव वालों, अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग अपने अपने घर जाइए। इतना बोलकर सूरज वहां से चला गया। गांव वाले अपने अपने कामों में लग गए। इधर ममता अपनी गाय गौरी को लेकर घर आ गई और उसे चारा खिलाने लगी। गौरी, अभी तक तो हम तुम्हें माता मानते थे, पर आज तुमने सच में अपनी माता वाली शक्तियाँ दिखा दी। शक्तियाँ सभी के भीतर होती है ममता दीदी। वहीं दूसरी तरफ आसमान में उड़ते उड़ते काला चांद अपने राक्षस को ढूंढ रहा था। सूरज भी दूर से उसे देख रहा था। मैंने इस काले चांद को 2 रास्ते दिए हैं, इसकी भलाई इसी में है कि ये अपना पहला रास्ता चुन ले। तभी काले चांद को एक बहुत ऊंचे पेड़ की डाली पर लटका हुआ राक्षस दिखाई दे गया। काला चांद उसके पास पहुंचा और किसी तरह उसे पेड़ के नीचे उतारा। तुमको मैंने इतनी शक्तियां दी और तुम उस जानवर से हार गए। उसने तुम्हें उठाकर इतना दूर फेंक दिया। अभी मेरी हालत बहुत खराब है, मुझे बहुत भूख भी लगी है, मुझसे बात मत करो। काला चांद उस राक्षस को पहाड़ी पर लेकर आया, उसे कुछ खिलाया पिलाया। उसके बाद, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं काले चांद। पहला, हम लोग खुद को खत्म कर लेते हैं। दूसरा, उस सूरज को ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि इन धरती वासियों को सारी ऊर्जाएं सूरज से ही मिलती है। लेकिन सूरज के अंदर असीम शक्तियां हैं, उसे हम इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकते। अरे यार, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, बीच में ही भग से बोल पड़ते हो। अच्छा, बोलो बोलो। पहले हमें अपनी चालाकी से किसी तरह उस गाय को अपने कब्जे में करना होगा। जब गाय कब्जे में आ जाएगी तो हम गांव वालों को भी कैद कर सकते हैं। तो इस तरह जब गाय और पूरा गांव हमारे कब्जे में हो जाएगा तो सूरज उनकी जान बचाने के लिए कुछ भी कर जाएगा। फिर सूरज के पास सिर्फ 2 रास्ते बचेंगे, या तो वो अपनी सारी शक्तियां हम लोगों को दे दे, या फिर गांव वालों को मरता हुआ देखे। क्या बात है मेरे 3 खोपड़ी वाले राक्षस, चलो आज रात उस गाय को अपने कब्जे में ही कर लेते हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में मग्न थे। उनका नंदी बैल भी उनके पास खड़ा था। महादेव, वो राक्षस और काला चांद हमारी गाय माता को कब्जे में करना चाहते हैं। चिंता मत करो नंदी, उन गौरी के अंदर पार्वती की शक्तियां हैं, जैसे तुम्हारे अंदर मेरी शक्तियां हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। करीब आधी रात को राक्षस और काला चांद गांव के अंदर गए। रुक जाओ, अगर हम अपने असली रूप में आ गए तो वह गौरी हम दोनों को उठाकर फेंक देगी। देखते ही देखते वो राक्षस गांव के काका के रूप में बदल गया और काला चांद ममता के रूप में। अब दोनों ममता के तबेले में गए। गौरी आराम से सो रही थी। तभी, गाय माता, देखो बाहर चारों तरफ कितना सन्नाटा है, चलो घूम कर आते हैं। काका हम दोनों को कुछ दिखाना चाहते हैं। हाँ चलो गौरी। अरे काका, ममता दीदी, इतनी रात को कहाँ घूमने जाना है? तुम मुझसे सवाल पूछ रही हो गौरी, तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं? ममता दीदी, काका, मुझे खुद से ज्यादा आप सभी गांव वालों पर भरोसा है। चलिए। वो दोनों गौरी को लेकर पहाड़ी पर बनी एक गुफा के अंदर चले गए और उसे खूंटे से बांध लिया। उसके बाद उन्होंने गौरी को एक जाल में बंद कर दिया। गौरी ये सब देखकर दंग रह गई। मुझे लगता है तुम दोनों मेरे साथ कोई छलावा कर रहे हो। कौन हो तुम दोनों? सच सच बताओ। इतने में वे दोनों अपने असली रूप में आ गए। गौरी दंग रह गई। अब गौरी खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करने लगी, लेकिन खुद को छुड़ा ही नहीं पा रही थी। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, छोड़ो मुझे। मुझे पकड़कर क्या मिलेगा तुम लोगों को? सूरज ने हमें 2 रास्ते दिए थे ना,
कि या तो हम खुद को खत्म कर लें या तुम हमें खत्म कर दोगी, इसीलिए हमने तुम्हें ही कैद कर लिया। अब हम दोनों पूरे गांव से बदला लेंगे, उसके बाद सूरज से भी बदला लेंगे। चलो राक्षस। गौरी बेचारी रात भर उस गुफा में तड़पती रही। अगली सुबह जब गांव वाले सोकर उठे तो गौरी वहां नहीं दिखाई दी। सबसे ज्यादा तो ममता परेशान हो गई। सारे लोग ममता के तबेले में इकट्ठा हुए। काका, गाँव वालों, रात में तो गौरी यही थी, पता नहीं सुबह से कहाँ गायब हो गई। पूरा गांव छान मारा पर वो कहीं नहीं मिली। इतने में काका उड़ते हुए आसमान में चले गए। अरे ये क्या हुआ? काका तो उड़ गए। थोड़ी देर में ममता भी आसमान में उड़ गई। गाँव वालों बचाओ, कोई अदृश्य शक्ति हम दोनों को उड़ा ले गई है। सूरज दादा बचाओ। गांव वाले ऊपर की तरफ देख ही रहे थे कि तभी ममता और काका धड़ाम से जमीन पर गिरे। तभी वहां काला चांद और 3 सर वाला राक्षस प्रकट हो गया। इसका मतलब ये राक्षस और काला चांद आप दोनों को ऊपर खींच कर ले गया था। हाँ, अब हम दोनों मिलकर तुम गांव वालों के साथ खूब खेलेंगे और अंत में तुम सबको खत्म कर देंगे। ना तुम लोगों को सूरज बचा पाएगा और ना ही तुम्हारी गाय, क्योंकि वो तो हमारे कब्जे में है। क्या? हाँ, उसने मेरा एक सिर मेरे पिछवाड़े में लगा दिया था ना, उसे उस बात की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन इससे पहले मैं तुझे ही खा जाता हूँ ममता। देखते ही देखते राक्षस पहले से भी कई गुना बड़ा हो गया। पहले उसने ममता को उठाया और खा गया। बचाओ! फिर उसने अजय को उठाया और अपने दूसरे मुंह से उसे खा गया। फिर उसने काका को उठाया और तीसरे मुंह से खा गया। गांव वालों बचाओ! और अंत में उसने विजय को उठाया और उसे काले चांद के मुंह में डाल दिया। बाकी गांव वाले थर थर कांपने लगे। तभी वहां पर सूरज आ गया। मेरे रहते इन गांव वालों का तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। देखते ही देखते वहां पर एक सूरज के 4 सूरज बन गए। 3 सूरज राक्षस के तीनों मुंह के अंदर घुस गए और चौथा सूरज काले चांद के मुंह में घुस गया। दोनों चिल्लाने लगे, मेरे अंदर इतनी जलन क्यों पैदा हो रही है? काले चांद! मेरे अंदर भी जलन पैदा हो गई, मुझे तो उल्टी आ रही है। अचानक काले चांद और राक्षस ने उल्टी कर दी और सबके मुंह के अंदर से काका, ममता, अजय, विजय बाहर आके गिरे। चारों लोग सुरक्षित थे। धन्यवाद सूरज दादा, आपने हमें बचा लिया। अचानक चारों सूरज फिर से एक में मिल गए। सूरज, तुम ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करो। तुम्हारे पास चाहे जितनी शक्तियां हो, हमारा अब कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, क्योंकि तुम सबकी प्यारी गाय गौरी हमारे कब्जे में है। इतने में वहां पर हूबहू राक्षस जैसा दूसरा राक्षस भी प्रकट हो गया, जिसे देखकर गांव वाले, काला चांद और असली राक्षस भी दंग रह गया। काले चांद, ये तुम्हारा असली राक्षस नहीं है। तुम्हारा असली राक्षस तो मैं हूँ। ये तुम्हारे साथ छलावा करके तुम्हें खत्म करने आया है क्या? तभी मैं सोचूं उस 2 कौड़ी की गौरी ने इसे लात मारकर दूर कैसे फेंक दिया। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं नहीं, छलावा मैं नहीं ये कर रहा है, मैं आपका असली राक्षस हूँ। इसका फैसला अभी हो जाएगा गुरुजी। आपने मुझे असीम शक्तियां दी हैं, उन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करके मैं इस नकली राक्षस को खत्म कर देता हूँ। जो भी हम दोनों में जीत गया वही आपका असली चेला होगा। तुम मुझे गुरुजी कह रहे हो और तुम्हारे अंदर मुझे पावर भी नजर आ रही है। इसका मतलब तुम ही असली राक्षस हो। मुझे पूरा भरोसा है तुम ही जीतोगे। खत्म कर दो इस नकली राक्षस को। ठीक है, अभी साबित हो जाएगा कि असली राक्षस कौन है। असली राक्षस ने नकली राक्षस को उठाया और जमीन पर पटक दिया। देखो काले चांद, इसे तो मैंने एक झटके में पटक दिया। इसका मतलब असली राक्षस मैं ही हूँ। इतने में दूसरा राक्षस उठकर दोबारा खड़ा हो गया। इतनी भी जल्दी क्या है? मैं तो बस खुद को तैयार कर रहा था। अभी तुझे बताता हूँ। अचानक दूसरा राक्षस पहले राक्षस से कई गुना बड़ा हो गया। फिर उसने उस राक्षस की बीच वाली खोपड़ी उखाड़ ली और अपनी लात से फुटबॉल की तरह मारकर दूर फेंक दिया।
फिर उसने दूसरी खोपड़ी भी उखाड़ी और फुटबॉल की तरह जमीन में उछालने लगा। काला चांद ये सब देखकर हैरान हो रहा था। इसकी दूसरी खोपड़ी बिल्कुल फुटबॉल जैसी है। मजा आ रहा है खेलने में। चलो इसे भी ठिकाने लगा देता हूँ। अरे छोड़ दो मुझे, ऐसा मत करो। मैं कोई फुटबॉल नहीं हूँ। काले चांद कुछ भी हो, लेकिन मैं ही असली राक्षस हूँ। आप पछताओगे। चुप कर। अगर तू मेरा असली राक्षस होता तो अब तक इस सूरज का, उस गौरी का और गांव वालों का नामो निशान मिटा देता। मेरे असली चेले फेंक दे इसकी दूसरी खोपड़ी भी। ठीक है गुरुजी, ये लो। इस बार दूसरे राक्षस ने पहले राक्षस की खोपड़ी को फुटबॉल की तरह इतनी जोर से मारा कि वो उड़ती हुई सीधी उसी गुफा में पहुंची जिस गुफा में गौरी कैद थी। वो खोपड़ी अचानक नीली रोशनी में बदल गई, जिससे गौरी का जाल कट गया और भागते हुए वो सीधा गांव वापस आ गई। पहला राक्षस बेहोश हो चुका था। अरे गौरी, कहाँ चली गई थी तुम? इन लोगों ने तुम्हें कैद कर रखा था। हाँ, लेकिन पता नहीं कैसे उस राक्षस की खोपड़ी उड़ते हुए मेरी गुफा में आई और वो नीली बन गई, जिससे मेरा जाल टूट गया। ये कैसे हो सकता है? मेरे ताकतवर राक्षस, अब जल्दी से सूरज को, गांव वालों को और इस गाय को खत्म कर दो। कौन खत्म होगा ये तो बस 2 मिनट में पता चल जाएगा। इतने में वो राक्षस गणेश जी बन गए, जिसे देखकर गांव वाले तो खुश हुए, लेकिन काला चांद दंग रह गया। गणेश जी आप? हाँ गांव वालों, मैं। भोलेनाथ ने मुझे आप लोगों की रक्षा करने के लिए भेजा है। गणेश, तूने मेरे राक्षस को खत्म कर दिया। तूने हमारे साथ छलावा किया है। छलावा करना तो मुझे तुमने ही सिखाया है गुरुजी। याद है, सबसे पहले वो राक्षस कुत्ते का पिल्ला बनकर गांव में आया था, फिर तुम कौआ बनकर आए। सिर्फ इतना ही नहीं, आधी रात में ममता और काका का रूप लेकर तुम इस बेचारी गौरी को अगवा करके ले गए। इसलिए छलावे का जवाब मैंने छलावे से ही दिया। अब पहले मैं इस बचे हुए राक्षस का काम तमाम कर देता हूँ। गणेश जी ने उस राक्षस को अपने चमत्कार से एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ बना दिया। उसके अंदर से काला धुआं बाहर निकल आया। गांव वालों, इस राक्षस के भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकल चुकी हैं। अब ये तुम गांव वालों को छाव देगा। मैं चलता हूं। लेकिन गणेश जी, इस काले चांद का क्या होगा? सूरज दादा, तुम भूल गए। तुमने ही काले चांद को 2 रास्ते दिए थे, या तो वो खुद नष्ट हो जाए या तो गौरी उसे नष्ट कर देगी। अब तो काले चांद को गौरी ही नष्ट करेगी। मैं चलता हूं, मेरा मोदक खाने का समय हो गया है। गणेश जी ने गौरी के सर पर हाथ रखा और वहां से चले गए। काला चांद डर गया और वहां से भागने लगा। काले चांद, तेरा विनाश तो मेरे ही हाथों लिखा है। गौरी भागते हुए काले चांद का पीछा करने लगी। काला चांद आगे आगे भाग रहा था। गौरी उतनी ही स्पीड में उसके पीछे पीछे भाग रही। क्या लगता है गांव वालों, क्या हमारी गौरी उस काले चांद को नष्ट कर पाएगी? मुझे अपनी गौरी पर पूरा भरोसा है। अरे मेरे पीछे क्यों पड़ी है तू? वो राक्षस तो खत्म हो गया, मुझे जाने दे। बुराई को खत्म किए बगैर आज मैं नहीं मारूंगी। अचानक गौरी ने बहुत तेज छलांग मारी और काले चांद के आगे पहुंच गई। काला चांद डर गया। इतने में गौरी उसे खा गई और भागते हुए गांव वालों के पास आ गई। गौरी, तुम तो काले चांद को खा गई। क्या वो खत्म हो गया? सूरज दादा, चिंता मत करो, इसे पूरी तरह से मैं खत्म कर देती हूँ। थोड़ी सी आपकी शक्तियाँ लगेगी। सूरज उछलकर गौरी के ऊपर बैठ गया, जिससे उसके पेट के अंदर बहुत तेज गर्मी बढ़ गई। काला चांद पेट के अंदर गर्मी से तड़पने लग गया। मुझे छोड़ दो, ऐसा लग रहा है मैं आग की भट्टी में बैठ गया हूँ। मुझे बाहर निकालो। चलो सूरज दादा, इसे बाहर निकाल ही देते हैं। गौरी ने इतनी तेज पाद मारा कि वो काला चांद धुआं बनकर बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर में चारों तरफ माहौल शांत हो गया। सूरज दादा, आपने काले चांद को 2 रास्ते दिए थे। अगर वो पहला रास्ता अपना लेता तो मुझे दूसरा रास्ता ना अपनाना पड़ता।
गांव वालों, अब मैं चलता हूँ। वो राक्षस और काला चांद अब खत्म हो चुके हैं। उस रात पूरे गांव ने मिलकर गौरी, सूरज दादा और गणेश जी की पूजा की। फिर सब खुशी खुशी रहने लगे।